ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। आप सोचो, लेकिन हाँ, कई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, होम्योपैथी वाले डॉक्टर है और कई अच्छे भी डॉक्टर है जो अच्छी सलाह देते हैं। तो उसको पास आप पूछ सकते हैं, वो कहेंगे। मैंने एक डॉक्टर से सलाह ले ली थी ये बेकिंग सोडा के लिए। उसने कहा बस एक ही ख्याल रखना कि अल्कलाइन बॉडी में ना बढ़ जाए, बाकी ले सकते हैं। तो ये सब बातों को खुद को हमें समझना है और करना है। फिर है हमारे जो हमने बताया, ये अल्कलाइन वाला हो गया। अभी नेक्स्ट रख लो। हाँ, किसी को कॉपी करना है तो यूट्यूब पर भी आएगा। जब हम रखेंगे टॉपिक तब इसमें भी आएगा। आप फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ये रख लो। ऐसी बातों को घड़ी घड़ी सुनो, 1000 बार सुनो। पता है मैंने कितनी बुक पढ़ी है? ये माइंड की बुक हमने लगभग कोई बुक बाकी नहीं रखी। ये सक्सेस पीपल की बुक, कैसे वो सक्सेस हुए जीवन में। टाटा बिरला है, धीरूभाई अंबानी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई बुक बाकी नहीं रखी है। और जो पहली बुक एनर्जी की जो है, जो हमारे हाथ में आई थी, उस टाइम तो ये सब नॉलेज नहीं था। उसको समझने के लिए हमने करीब 1 साल तक बुक को रिन्यू करवा कर, क्योंकि लाइब्रेरी में थी, बाजार में से उस टाइम इतना महत्व नहीं था कि बाजार में से ले ले। अभी तो वो मिलती नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही है। वो बुक को हमने 1 साल तक समझने, क्या कहती है ये बुक, कैसे होता है, क्यों होता है, प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न किया। सफलता नहीं मिली। ऐसा करते करते हमने सफलता प्राप्त की। ऐसे ही एक समय में सबको क्या है जरूरत, प्रॉब्लम यह है, सबको चट मंगनी पट शादी चाहिए, जल्दी जल्दी। इसीलिए आजकल ये ज्योतिषी भी बढ़ गए हैं, जंतर मंतर भी बढ़ गए हैं, वास्तु शास्त्र भी बढ़ गए हैं, लेकिन किसी को मेहनत नहीं करनी है। एक बात तो सोचो कि अगर कोई किसी के कर्म जला सकते हैं तो वो आत्माएं, माना वो जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, खुद के कर्म जलाकर, संचित कर्म भस्म करके इतना सुख प्राप्त करे, जो ऐसे पैसा कमाने की लालच में पड़े ही नहीं। ऐसे ही पैसा आ जाएगा क्योंकि सारा चक्र ही सेटअप हो जाएगा। अगर वो खुद के चक्र या संचित कर्म भस्म नहीं करते तो आपका क्या करेगा? वो तो एक पैसा कमाने का धंधा है। हाँ, ये सब जो भी वो बता रहे हुए जरूर है, सूक्ष्म साइंस है, प्योर साइंस है, लेकिन बताना अलग चीज है, करना अलग चीज है। वो कभी भी किसी के लिए कोई कैसे करे, जब तक हमारा मन बैलेंस नहीं है तो वो किसी के लिए क्यों करेगा? पैसा कमाना है। इसीलिए खुद इस बातों को समझने का प्रयत्न करके चट मंगनी पट शादी में नहीं जाओ, खुद करना सीख लो। तब हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए कर सकेंगे।
तो ये जो सारी बातों को पहले खुद को अपनाना है। सभी जगह से समय को निकालो। हर एक को 24 घंटा ही मिला है, हमें भी 24 घंटा ही मिला है, लेकिन हमने लास्ट टाइम भी बताया कितना कुछ कर रहे हैं। हमने घर बार छोड़ के साधु संत नहीं हो गए हैं, लेकिन घर में रहते सब कुछ कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण किया है। तो ये जो भी है, तो पहले हमें हमारा खाना पीना और सोना, ये 3 को सेट करना है। इस बातों जो भी हमने बताई है उसको अच्छी रीति समझकर खुद को अपनाना है और परिवार के लिए भी करना है। कोई पूछे कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो एक ही जवाब होगा, एक तो हमारा बच्चों के लिए, और दूसरा कहेंगे बुढ़ा होंगे ना तो बीमार हुए या बच्चे नहीं रखे तो काम आएगा। क्यों ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि बीमार होवे? उससे तो अच्छा है कि जब हम जवानी में पैसे कमा रहे हैं तब सभी का बैलेंस रखो ना। ये सब जवान जो है वो चेत जाओ। ये जो जवानी में हम बैलेंस रखेंगे तो ना तो कभी बूढ़े होंगे तो बीमार होंगे, ना पैसे की ऐसी जरूरत पड़ेगी। अगर हमने बच्चों के लिए समय निकाला है, अच्छा संस्कार दिए हैं, तो वो भी अच्छी रीति आपको रखेगा। लेकिन आपने सॉफ्टवेयर बनाया है कि बच्चे नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, और ऐसा नहीं है बच्चों को स्थूल चीजें दे दो और वो अच्छे बन जाएंगे। आज सब दे रहे हैं और इसके लिए पैसा रात दिन कमाए, चाहे वो पाप कर्म करके बनाए, चाहे वो अच्छी रीति सेहत का भी ध्यान नहीं रखेंगे, घुटने का प्रॉब्लम होगा तो भी करते रहेंगे, और फिर बैठ के उनको कभी भी सलाह तो दी नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं दिए हैं, मुख से बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मन से काम लेना सीख जाओ। हम बच्चों को सब कुछ देते हैं लेकिन समय तो दिया ही नहीं है। तो बच्चे अच्छे, आजकल जो भी आप देखते होंगे बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है, जो चीज हम सोचते हैं कि क्या ऐसा भी व्यक्ति कर सकता है, ये सब क्या है? माइंड। इतनी नेगेटिविटी हो जाती है तो माइंड में भी शॉर्ट सर्किट होती है। जैसे घर में शॉर्ट सर्किट होती है तो घर जल जाता है, माइंड में भी शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती है। क्या करे क्या ना करे, या किसी को मार देगा या खुद मर जाएगा या कुछ और करेगा, सब है अज्ञानता के कारण। और नेगेटिविटी, स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ गए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये बातों का ध्यान देना है। एलोपैथी दवा जहां जरूरत है वहां लेनी है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां बात बात में नहीं लेनी है। पेन हुआ, पेन किलर ले लिया, नींद्रा नहीं आई, नींद्रा की टेबलेट ले ली, डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन की टेबलेट ले ली। ऐसा नहीं, जहां जरूरत है तहां लेते रहो, लेकिन जब जरूरत नहीं है वहां उसकी जो घर की चीजें हैं वो भी करना शुरू करो। बहुत चीजें हैं, आप सभी दर्दों से भी मिटा सकते हैं, तो वो करना है, क्योंकि वो और ही हमें साइड इफेक्ट दे रहा है। तो भले आप एलोपैथी दवा लेते लेते भी घर की दवाई लेना शुरू करो, दोनों साथ रखो, धीरे धीरे एलोपैथी छूट जाएगी तो साइड इफेक्ट से भी बच जाएंगे। तो पहले जो ये पेन किलर है, निंद्रा की प्रॉब्लम है, ये सब दवाई छोड़ दो, और उसकी वजह मैं बताऊंगी क्या करना है, कैसे सिर दर्द को बताना निकालना है, माइग्रेन को कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, ये सब घर की दवाई करना शुरू करो। घुटनों का दर्द भी हम निकाल सकते हैं घर की दवाई से। तो क्यों पेन किलर लेके और ही हमारी बॉडी को यूज टू करते जा रहे हैं, और फिर एक दवाई 500 की नहीं हुई तो 1000 की, 1000 की नहीं हुई तो 4 टेबलेट, 4, क्योंकि वो लोग तो लिख देते हैं हर 4 घंटे 2-2 ले सकते हैं। आपका सब सेल्स यूज टू हो गए,
फिर वो भी दवाई भी काम नहीं करेगी, फिर स्टीरॉइड पर जाना पड़ेगा, जो सबसे खराब की दवाई मानी जाती है। इसीलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो हमें एलोपैथी दवा से बचना भी है, और सेवन करते करते, घर की दवाई यूज करते, एडजस्ट करते करते धीरे धीरे छोड़ने का प्रयत्न करना है। ये जो हल्दी है, अदरक है, ब्लैक पेपर है, मेथी, चूना, दालचीनी, ये सब रोज विधि अनुसार ले सकते हैं, वो आगे आएगा। अभी वो तो कहते हैं कि सफेद नमक खत्म, कम कर दो, मीन्स के छोड़ दो, मैदा, शुगर, फास्ट फूड, रिफाइंड ऑयल, ये सबके पीछे रीजन है, कैंसर का वो सब कारण है। माइक्रोवेव, ये मोबाइल मोबाइल के जो वेव्स है, वो सब बहुत कैंसर के सेल्स को उत्तेजित करने में बहुत मदद करता है, जरूरी है। लेकिन उसके सामने दूसरी चीज है, सफेद नमक के बदले सेंगा नमक, जो रॉक सॉल्ट कहते हैं, यूज करो वो। मैदा की जगह गेहूं के लत, हाँ कभी कभी खा लेना, ऐसा कुछ चीज नहीं है। अगर आपका पीएच बैलेंस है, बेकिंग सोडा वगैरह लेते हैं, खाना पीना सोना बराबर है, फ्रूट्स वगैरह इनफ लेते हैं, 50-50 करते हैं, तो कभी कभी लिया तो कोई प्रॉब्लम, हम भी लेते हैं, हम भी खाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, समोसा खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन लिमिट में। जंक फूड बहुत कम बनाकर खाते हैं। वह पहले तो मुझे आता ही नहीं है बनाने का, जो भी आता है वो करती हूँ। शुगर की जगह गुड़ ले सकते हैं। अभी गुड़ में भी जो डार्क आता है ना, काले वाला, वो लेना है। सफेद तो फिर शुगर जैसा ही हो गया, रिफाइन किया, केमिकल्स यूज किया। उसके जगह शुगर की जगह दूसरी ब्राउन शुगर आती है, कच्ची शुगर बोलते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे एडजस्ट करो, कम लो। जो नमक मैंने बोला, ये उसका नाम है हिमालय, जो हम उपवास के लिए यूज करते हैं। और वेजिटेरियन डाइट बहुत जरूरी है। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहीं जो सच वाले हैं, अच्छे, वो बोल रहे हैं कि वेजिटेरियन डाइट से क्या होता है और मीट से क्या होता है, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है, वो सारी सिस्टम जो काम करती है, वो वेजिटेबल से ही जो चीजें बनी है उसको ही प्रोसेस अच्छी रीति कर सकती है, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों का बना है, और वेजिटेबल चीजें जो है 5 तत्व की है। इसीलिए जो भी दूसरी चीजें है, नॉनवेज है, वो तो नॉनवेज वाले जो प्राणी होते हैं, लायन मना, सीप, वाघ वगैरह, वो लोग के लिए है। वो सिस्टम हमारे अंदर है ही नहीं। और वो कभी कभी कोई कोई को तो 12 से 2 दिन से 3 दिन लगता है, वो पड़ा रहता है, तो वो क्या करेगा, जर्म्स ही तो पैदा करेगा। तो ये सब बातों समझना है। तो अल्कलाइन वाली चीजें ज्यादा लेनी है, सब कुछ बैलेंस में रखना है, और हमें जितना भी हो सके केमिकल से बचना है। फिर आता है, आई थिंक 11:30 हो गए, माना वहां 10 बज गए हैं। क्या करना है, आगे चलाऊं या नेक्स्ट टाइम रखे? हेल्दी रहने की टिप्स वगैरह है, बहुत कुछ है। वो तो मैं आपको रोज क्लास कराऊं ना, सारी जिंदगी, तो भी छूटने वाला नहीं है, बहुत कुछ भरा है। तो आपको हर वीक हमने रिक्वेस्ट की है, हर वीक रखे, तो थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, नींद आ रही है ना, तो ऊपर से ही चला जाएगा। 5-10 મિનિટ કઈ લેવાનું હોય તો પૂરું કરું 5-10 મિનિટમાં. ओके, ये तो फिनिश हो गया है। तो हेल्दी ये जो है कारा मरी पेपर, ब्लैक पेपर का इतना फिनिश कर दे, बाद में कल से हम अगला शुरू करेंगे। મેડિટેશન तो કરાવી દો નાઈટ નું. शू करूं? નાઈટ ગુડ નાઈટ કે મેડિટેશન કરા દેના લાસ્ટ में. ओके
ओके, ये अच्छा है। तो चलो आज से हम ये भी करेंगे, शुरुआत में और फिनिश होने के समय 5-5 मिनट मेडिटेशन भी करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खोलना बहुत जरूरी है। ये स्थूल ब्लॉकेजेस अलग चीज है, जो इसे मैंने बताया। तो हमें ये सीखना है, ये 10,000 गुना होकर फिर बाल की टो जैसे बनकर फिर स्थूल में बड़ा होवे, उसको खत्म करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे तो अच्छा है सूक्ष्म में ही खत्म करना सीख जाए। इसके लिए ये हमें मेडिटेशन सीखना है। और ये जो भी ग्रुप से निकल गए हैं, फिर से ऐड हो जाना, वरना पछताना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कईयों ने ऐसा ये सब बातों समझी। जब मेडिटेशन का सिखाने के शिविर आया तो कई सोचते हैं ये तो हमने किया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ये तो भक्ति मार्ग का एक निकल आया क्योंकि भगवान की बातें हुई। ये सब भगवान की बातें नहीं है, ये भगवान की एनर्जी की बातें हैं। जब तक हमारे मन का सॉफ्टवेयर नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी जीवन शैली नहीं बदल सकती। क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर बन गया है, वो सॉफ्टवेयर हमें दुख दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, बीमारियां दे रहा है। इस जन्म नहीं, दूसरे जन्म भी हमारे बिगाड़ रहा है। तो जैसे कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसको स्मूथली अच्छी रीति चलाना है, तो हमेशा आजकल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और जो सॉफ्टवेयर डाला है, उससे अगर अच्छी रीति कंपनी नहीं चलती है, तो लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर नहीं बदलते हैं, सॉफ्टवेयर बदलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य सॉफ्टवेयर नहीं बदलते, ये शरीर रूपी कंप्यूटर, मोबाइल को बदलने का प्रयत्न करते हैं, बाहर से अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में अंदर से बाहर जाना है। इसीलिए मैं हमेशा हंसती हूं कि मैं मोबाइल को ठीक करने की मेहनत नहीं करती हूँ, वो तो ऑटोमेटिक ठीक होता जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो तैयार करके ठीक कर लेती हूँ। बाकी रोज में मोबाइल की बैटरी को चार्ज करके सूक्ष्म को पावरफुल बना रही हूँ। और यही मेरा राज है सदा स्वस्थ रहने का। इतनी उम्र तक बीमारी नहीं हुई, और ये बीमारी भी, जो भी ये यूटीआई वगैरह हुआ, वो मेरा पिछला जन्म का हो रहा है। क्योंकि मुझे तो पहले सहस्त्र तक पहुंचना है, तो हमारा पिछला भी निकलेगा। और कई कर्म ऐसे हैं जो सूक्ष्म में है, बहुत माइनर है, वो तो जल जाएंगे पाप कर्म। कहीं स्थूल में मीन्स के थोड़ा घट हो गए हैं, वो भी जल जाएंगे। लेकिन कई कर्म ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमें फल देने के लिए तैयार हो गए हैं। वो इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में भी देने के लिए तैयार है। वो बाहर आएगा। कई जन्मों की एनर्जी हम जितने खींचते जाएंगे, वो प्रैक्टिकल में बाहर आने का प्रयत्न करेगा। तो उसको खत्म करेंगे, फिर आगे जाएंगे। क्योंकि हमारे पिछले जन्मों, हर एक जन्म की लेयर्स, एक सीडी या कैसेट होती है ना, उसमें क्या होता है, हर लाइन या हर गीत के लेयर्स होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा में ऐसे ही लेयर्स है। फिर हमारे जितने जितने लेयर्स क्लीन होते जाते हैं, पिछले निकलते जाते हैं। जितना आप सूक्ष्म क्लीन करते जाएंगे, सब क्लीन होएगा। और जब हमारी आगे चक्र खुलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर से पुराने कड़े कर्म भी बाहर आएंगे। और जो चक्र से जुड़ी हुई है, जैसे बीपी डायबिटीज है, बीपी है हार्ट से जुड़ी है, डायबिटीज है पेट से जुड़ी है, यूटीआई वगैरह सब पेट से जुड़ा है। तो इसका मतलब हमने सुख
का जो चक्र है, वो चक्र में सुख की कमी हुई क्योंकि बहुतों को मैंने दुख दिया है। प्रेम की कमी हुई क्योंकि मैंने बहुतों को नफरत दी है, स्वार्थी प्रेम किया है। तो वो पिछले जन्म, क्योंकि ज्ञान तो मुझे अभी आया, इतने सालों से समझ आई, लेकिन पहले जब हमें अच्छा अच्छा जन्म मिले होंगे तब तो हमारे कर्म ऐसे ही हुआ होगा ना, अज्ञानता में। वैसे भी जो शास्त्रों में बताया है 84 लाख जन्म, 84 लाख होते ही नहीं है। कोई मनुष्य कभी भी जानवर नहीं बनते, पशु पंखी नहीं बनते। आज तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, वो पिछले जन्मों में ले गए हैं। हर एक जन्म में भाषा अलग है, लेकिन मनुष्य की ही है। कभी भी कोई गधा नहीं बोला कि मेरे पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, कभी कोई जानवर नहीं बोला, लेकिन मनुष्य बोलते हैं कि मैं वहां साउथ में था, या मैं मुसलमान था, या मैं क्रिश्चियन था। लैंग्वेज अलग है, लेकिन मनुष्य ही है। लेकिन हम अज्ञानता के कारण पिछले शास्त्रों में जा रहे हैं, वही बात सॉफ्टवेयर बन गया है। तो ये 7 दिन का जो शिविर है, मैंने तो साइंटिफिक रीति से, चक्र की रीति से सब समझाया है, तो भी ऊपर ऊपर का है, बहुत डीप में है। तो ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर क्लियर करने के लिए, ये अज्ञानता दूर करने के लिए बदलना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा। तो ये 7 दिन में यही बता रहे हैं। तो मन को परिवर्तन करने के लिए हमें ये 7 दिन की बातें समझना जरूरी है। जो सॉफ्टवेयर बना है उसको चेंज कर नया सॉफ्टवेयर बनाना है। इसीलिए मैंने जो भी रिसर्च किया है, शास्त्रों, सब साइंस, चक्र, कुंडलिनी चक्र, सभी दुनियावी बहुत माइंड के बारे में कोई चीज बाकी नहीं रखी है, तब ये बातों को अच्छी रीति हम समझ सके। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी रखा है वो कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। वो वही कर सकता है जिसका अनाहत चक्र बैलेंस हो गया है। उसको सब चीजें जैसे संकल्प करते हैं, सारी चीजें बाहर आना शुरू होती है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर है। इसीलिए ये 7 दिन का जब आप समझेंगे, तब आप नया टाइपिंग कर सकेंगे। हम रोज मंदिर में जाके बोलते हैं, आज जब से ये शुरू हुआ भक्ति, लाखों साल नहीं है, 2500 साल से ही शुरू हुई है। उसका पहला मंदिर ही सोमनाथ है। जब भक्ति शुरू हुई, ये पहला मंदिर है शिव का। तो ये जो है तब से लेकर अभी तक जो कुछ हम करते आए, हम क्या गाए, वही गाते आए प्रार्थना में, पूजा में, कि हे भगवान, हमें अज्ञानता से ज्ञान में ले जा, भगवान हमें शांति दो, भगवान हमें सुख दो। और देवी देवताओं के सामने भगवान के रूप में उसके पास यही मांगा और यही गाया, आप तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हम तो पापी है, नीच है, कुछ ना कुछ क्या क्या भजनों में भी गाया, सब जगह पे यही गाया। तो भगवान ने आके बताया, जैसा सोचा वैसा बने। तो ये 2500 साल में अब ये नर्क अभी अंत आ गया, कलयुग अंत आ गया, दुख प्रॉब्लम बढ़ गए। उसका कारण आपके विचार। अभी विचारों को बदल दो, जो चाहिए वो सोचो, ये गुण का चिंतन करो, अवगुणों का दूर करो। अभी ये नहीं सोचना है कि मैं पापी नीच हूं, मैं हूं ही शांत स्वरूप, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप, मैं हूं ही आनंद स्वरूप। ये सारा सोचना शुरू करो, यही चाबी है चक्र को खोलने की। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो फिर से हम देवी गुण हमारे में आ जाएगा। तो ये सारी बातें बहुत सूक्ष्म है। मैंने इसीलिए मैं कहती हूँ
कि सारी जिंदगी भी आपको मैं समझाऊं तो भी खत्म नहीं होगा, इतना सारा भरा है। इसीलिए आज से थोड़ा थोड़ा हम उसको भी समझते जाएंगे। ये जो भी शिविर में मैं बता रही हूँ वो अच्छी रीति 2-3 बार सुनो, उसमें से पॉइंट लिखो। जो बात समझने में ना आए वो मुझे पूछ सकते हो, उससे अनेकों का भी कल्याण होगा, पुण्य होना शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं बस सुना और अनसुना किया, फिर आपका अंदर का सॉफ्टवेयर बाहर आएगा। ये तो सब सुना है, थोड़ा ये ऐसे बैठ जाएगा मन, ये सॉफ्टवेयर बाहर आएगा, हम ग्रुप से निकल जाएंगे क्योंकि ये अलग लगेगा। लेकिन नहीं, सॉफ्टवेयर बदलना है, उसको समझना है। दुनिया में सब एक ही चीज कर रहे हैं, पढ़ना सुनना, पढ़ना सुनना। उसके बाद दूसरा स्टेज है समझना, समझकर उसको ये गुणों को धारण करना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना। ये 4 स्टेजेस में से 3 पिछला कोई नहीं कर रहे हैं। जब वो प्रैक्टिकल में आएगा तो हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब बदल जाएगा। फिर हम अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही नहीं करेंगे, उनके लिए तो करना ही है, ये तो जवाबदारी है, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं के लिए करेंगे। 24 घंटे ही है। टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, 2 सीख जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं अभी यहाँ से लास्ट टाइम माफिक 5 मिनट के लिए, सुबह की 5 मिनट और शाम की 5 मिनट क्या करना है वो तो ग्रुप में मैं आपको सब कुछ धीरे धीरे ग्रुप में मिलेगा। तो रोज की क्या करना है वो भी मिलेगा। तो उसमें 5 मिनट की जो सुबह की कमेंट्री है वही रात को सोते सोते सो जाना है, क्योंकि सुबह में सबकॉन्शियस माइंड नेचुरली खुला है और हम जो भर रहे हैं ये करना है, ये किया, रात को ये सुना, टीवी सुना, वो सब आएगा तो नया सॉफ्टवेयर भी खराब ही बनेगा और ही पाप कर्म बाहर खींचेंगे आप और ही दुख प्रॉब्लम बढ़ेंगे। इसीलिए हमें आदत डालनी है, जिसके साथ आप जुड़ेंगे उनकी शक्तियां हमारे पास आएगी। साइंस कहता है मन बुद्धि जहां भी जाती है और आप सोचा कि वो आ रही है, हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। और आपने सोचा अभी मेरे में से जा रही है, माना जाना शुरू हो जाएगी। ये साइंस कहती है। तो हमें ये सीखना है कि मन बुद्धि को सुबह में परमात्मा से कनेक्ट कर ले, उसकी शक्तियां आना शुरू हो जाएगी। और रात को सोते समय अंत में हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, तो उनसे जुड़ेंगे तो हमारी सारी सॉफ्टवेयर नया बनेगा और धीरे 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 बदल जाएगा। मुझे इतना साल लगा, इतना आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपको तो मक्खन मिल रहा है, शॉर्टकट। जैसे दुनिया में भी लिफ्ट बन रही है, 100 मंजिल चढ़नी है, देर नहीं लगती। पहले कितनी देर लगती थी, 3-4 मंजिल में भी थक जाते थे। ऐसे ही आपको सब मिल रहा है। मेरे पास ऐसी ऐसी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, 6-6 महीने में वो कहां से कहां पहुंच गई है, कहा तो मेरे से भी ज्यादा सेवा कर रहे हैं। विधि तो सिद्धि है ही। तो अभी मैं 5 मिनट क्या सोच के हमें सोना है, और अंत में कौन से स्वमान लेते लेते बस वही सोचते सोचते सो जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने विधि अपनाई नहीं है, लेकिन आपको पता चलेगा कि क्या करती हूं मैं। ओम शांति। सीधा स्ट्रेट बैठ जाओ और मैं जो भी बोलूं उसको आपको मन में रिपीट करना है, ठीक है? ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित हूं। मेरे पिता परमात्मा
सर्वशक्तिवान, शांति के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उनसे शांति के किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मुझ आत्मा में समा गए हैं। शांति की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब ये शांति के किरणें सारे घर में फैल गए हैं। घर की वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर हो गया है। इस वातावरण की असर सभी आत्माओं पर हो रही है। सभी आत्माएं, माना परिवार की आत्माएं, इस शांति का अनुभव कर रहे हैं। अब इन सभी आत्माओं के जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं परमात्मा का खूब खूब आभार मानती हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा और मेरा परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ऐसे थैंक यू कुसुम भाई, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।